नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्वागत है आप सभी का एमएसएमई यात्रा में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर काफ़ी मायने रखता है। सिंगापुर जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी स्थिति पे है, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था एमएसएमई सेक्टर पे ही डिपेंड है। आपको पता होगा, सिंगापुर में कोई भी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है। वहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स के कारण ही उस देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी कंडीशन में है। चलिए अभी हम बात करते हैं हमारा जो नया क्राइटेरिया आया है एमएसएमई का उसकी। जहां पहले एमएसएमई डिफिनेशन के अनुसार माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए मैक्सिमम 25 लाख का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का प्रावधान था, वहीं नए क्लासिफिकेशन जो आए हैं एमएसएमई का उसके अनुसार माइक्रो एंटरप्राइजेज में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कंपनी भी माइक्रो के दायरे में आएगी। और टर्नओवर कितने तक हो सकता है 5 करोड़ तक। 5 करोड़ तक टर्नओवर आएगी। अच्छा, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए अप्लाई है। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 5 करोड़। किसके लिए? माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए। पहले क्या था? मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख। ठीक है। अब नए क्लासिफिकेशन के अनुसार क्या हो गया? नए क्लासिफिकेशन के अनुसार माइक्रो एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट कब तक, कहाँ तक? 1 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक। ठीक है। तो कौन सा एंटरप्राइजेज बोला जाएगा? वो माइक्रो एंटरप्राइजेज बोला जाएगा। जो भी कंपनी जो है अगर इस क्राइटेरिया में आती है तो उसे माइक्रो एंटरप्राइजेज बोला जाएगा। अच्छा, चलते हैं अब स्मॉल एंटरप्राइजेज में। अच्छा, वैसी कंपनियां जिनका पहले 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट था, राइट, किस पे? मैन्युफैक्चरिंग में, और सर्विस में कितने का था? 2 करोड़ रुपए तक का था। तो वैसी कंपनियां स्मॉल एंटरप्राइजेज में काउंट होती थी, राइट। अच्छा, अभी नए प्रावधान के तहत जो एमएसएमई के क्लासिफिकेशंस आए हैं, नए वाले जो रूल्स हैं, उसके तहत क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट कहाँ तक बढ़ गया? 10 करोड़ रुपए तक। मतलब अब यहाँ पे जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है। और टर्नओवर कहाँ तक जा सकता है? 50 करोड़ रुपए तक। मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एमएसएमई सेक्टर के लिए कि अब स्मॉल कंपनीज का डिफिनेशन चेंज हो गया है। मतलब अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का होता है तो वह स्मॉल कंपनी ही उसे बोला जाएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेज ही बोला जाएगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए सेम रूल होगा, राइट। चलिए अब चलते हैं मीडियम एंटरप्राइजेज पे। मीडियम एंटरप्राइजेज पे तो इसमें पहले क्या था? इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक का था, राइट। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। और सर्विस के लिए 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान था। नए रूल्स के तहत वैसे एंटरप्राइजेज, वैसी कंपनीज जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए तक का हो और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक जाता हो, वो मीडियम एंटरप्राइजेज कहलाएंगे। मतलब अगर वैसी कंपनी जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए के आसपास हो, 20 करोड़ रुपए तक हो और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक हो, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा। मतलब क्या है कि आप 100 करोड़ रुपए तक टर्नओवर कीजिए, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए तक कीजिए, आप एमएसएमई के दायरे में आएंगे। एमएसएमई को गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है एमएसएमई सेक्टर के कंपनियों को। तो वैसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है वो सभी एमएसएमई के दायरे में आएगी और सरकार के द्वारा जितनी भी फैसिलिटीज दी जाती है एमएसएमई सेक्टर को, उनका लुत्फ कंपनियां उठा सकती है। एमएसएमई यात्रा में हम एमएसएमई से रिलेटेड अपडेट्स और एमएसएमई सेक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और नए नए टाइप के और क्या क्या बिजनेस जो हैं जो एमएसएमई के दायरे में आते हैं, उन सभी का एक करके आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।